नमस्कार, मेरा नाम अद्विका नीलेश शालकर है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। इसका नाम है घर का खाना वर्सेस बाहर का खाना। एक दिन एक घर में एक लड़की और लड़का रहता था। वो हमेशा बाहर का खाना खाते थे। एक दिन उनके मम्मी ने उन्हें प्यार से समझाया कि बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इनकी मान गई, पर गट्टू माना ही नहीं। वो बाहर का ही खाना खाने लगा। एक दिन उसका स्कूल में पेट बहुत दर्द करने लगा। उसके टीचर ने उसकी मम्मी को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा। और उसको कड़वा दवाई लेनी पड़ी। इसका अर्थ है कि बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम पवन है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है रैबिट और खरगोश और कछुआ। एक जंगल में खरगोश घूम रहा था। उसके घूमते घूमते एक कछुआ मिला। उसने रैबिट ने बोला, तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? तो कछुए ने बोला, हाँ मैं लगाऊंगा। फिर रैबिट तो आगे चले गया। फिर वो दोनों रैबिट सो गया। उसको लगा कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो फिर वो धीरे धीरे चलते चलते कछुआ पूरी रेस जीत गया। फिर रैबिट जगा और वो भाग के देखा तो कछुआ जीत गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अद्विका नीलेश शालकर है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है घर का खाना वर्सेस बाहर का खाना। एक घर में एक लड़की और लड़का रहता था। वो हमेशा बाहर का खाना खाते थे। एक दिन उनके मम्मी ने उन्हें प्यार से समझाया कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। चिंकी मान गई, पर गट्टू नहीं समझा। वो बाहर का ही खाना खाने लगा। एक दिन स्कूल में उसका पेट बहुत दर्द करने लगा। वो बहुत रोने लगा। उसके टीचर ने उसके मम्मी को फोन किया और वो हॉस्पिटल में गया। एक दिन काय झालं? नाही आलं. तू घालू नको ना, तुला कुठं कोण काय म्हणतंय का? सर ते डिलीट करा अगोदरचं। एक दिन बहुत आ गया, उसमें डिलीट मार दो। हाँ मेरा नाम रितिका दिनेश डोबा है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। कहानी का नाम है एक छोटी सी कहानी और बड़ी सी। एक बार कुछ मछलियाँ तालाब में तैर रही थी। तैरते तैरते कुछ मछलियाँ तालाब के बाहर आके गिर गई। उस किनारे एक आदमी आया। वो बोला, अरे अरे, ये मछलियाँ तो वैसे भी मरने वाली है, मैंने घर पे ले जाके काट के खा जाऊंगा। तभी उस किनारे दूसरा आदमी आया। वो बोला, अरे ऐसा मत करो, तुम इन जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फालतू मार के खा रहे हो, इन्हें छोड़ दो तालाब में। वो बोला, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो आदमी बोला, अगर तुम इनके जगह पर रहते और तुम्हें कोई मार के खा जाता तो तुम्हें कितना बुरा लगता था। वो बोला, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, और धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया, नहीं तो मैं क्या गलती करने जा रहा था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कौन से भी मासूम पक्षी को और जानवर को, किसी को भी मत खाए। धन्यवाद। मेरा नाम सान्वी विलासा विद्या में कक्षा तीसरी में पढ़ती
पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है एग्जाम में चीटिंग। दो लड़के थे, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था हरी। एक बार शिक्षिका ने बोला कि बच्चों कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाली है। तो हरी बहुत डर गया क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था। फिर स्कूल छूट गई। जब श्याम पढ़ाई कर रहा था तो हरी उसके घर आया और बोला चलो श्याम हम खेलते हैं। फिर श्याम बोला नहीं मुझे नहीं खेलना, तुम्हें याद नहीं शिक्षिका ने क्या बोला था। फिर हरी बोलता है अरे हाँ अभी याद आया, पर मुझे कहाँ पढ़ाई आती है, मेरे पास एक उपाय है। फिर श्याम बोला कौन सा उपाय। फिर वो बोलता है तुम पढ़ाई करो मैं खेलूंगा। फिर श्याम बोलता है ऐसा क्यों। फिर हरी बोलता है हम कल चीटिंग करेंगे। फिर उन्होंने बहुत दिन ऐसे ही किया और एक दिन शिक्षिका को समझ में आया कि कुछ तो भी गड़बड़ है, हरी को इतनी अच्छी पढ़ाई आती नहीं, तो फिर वो सारे पेपर में आउट ऑफ कैसे ले रहा है। तो फिर एक दिन शिक्षिका ने उन दोनों को अलग अलग बिठाया। हरी को कुछ नहीं आ रहा था, फिर उसको 0 मिले। इस बात से दोनों भी रोने लगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए और दूसरों की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सान्विका विजय तायरे है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। उसका नाम है घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था। वह अपने खूबसूरत पंख में बहुत घमंड करता था। एक बार अचानक बारिश आने लगी। यह देखकर मोर बहुत खुश होने लगा। खुशी के मारे वो नाचने लगा। नाचने के बाद वो पेड़ पे बैठे कबूतर के पास गया और बोलने लगा कितना सुहाना मौसम है, क्या तुम मेरे साथ नाचोगे। तो कबूतर कहने लगा तुमको पता है मुझको नाचना नहीं आता, फिर भी तुम मुझको बुलाने आ गए। फिर यह कहकर मोर कहने लगा पता है पर फिर भी पूछने आ गया था। चलो मैं जाता हूँ, मुझको अब काम है। फिर यह कहकर मोर मुर्गी के पास गया और कहने लगा कितना सुहाना मौसम है, क्या तुम मेरे साथ नाचोगे। तो मुर्गी कहने लगी कि मुझको नहीं नाचना, मुझको दाना चुनने जाना है। यह कहकर मोर कहने लगा पता है इस जंगल में मैं ही हूँ जो नाच सकता हूँ। फिर उसको नदी किनारे एक सारस दिखा। उसने सारस को देख के ही मुंह फेर लिया और कहने लगा तुम्हारा रंग कितना फीका है और मेरा देखो। तो सारस कहने लगा सचमुच तुम्हारा रंग बहुत सुंदर है, पर उससे क्या हुआ, तुम तो अपने पंखों से ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकते, बल्कि मैं आसमान को छू सकता हूँ। मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि तुम मुझको मेरी तरह ऊपर आसमान में के दिखाओ। यह कहकर सारस ऊपर उड़ गया और उसको देखकर फिर मोर भी ऊपर उड़ने लगा, पर वो ज्यादा देर ऊपर नहीं रह सका और नीचे आ गया। तो उसको देखकर सारस भी नीचे आ गया और कहने लगा सारे पक्षियों के पंख सिर्फ उड़ने के लिए होते हैं, ना कि उनके खूबसूरती पे। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ईशिता अनिल सागरे है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है लालची कुत्ता।
एक समय की बात है, एक कुत्ता एक जंगल में रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगने लगी। फिर वो रास्ते में जब चल रहा था, उसे एक रोटी मिली। वो बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि मैं कहीं सुनसान जगह पर जाकर बैठकर खा लूंगा वो रोटी। फिर वो चलते चलते उसे एक पुल दिखा। वो पुल पे से जा रहा था। उसकी नजर पानी पर गिरी। उसको लगा कि पानी में भी एक कुत्ता है, पर वो कुत्ता नहीं था, वो उसकी परछाई थी। उसे लगा कि मैं उसके मुंह में की रोटी छीन लूंगा तो मेरे पास 2-2 रोटियां हो जाएंगे और मैं उससे अपना पेट भरूंगा। फिर उसने उस कुत्ते पर भूखने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी रोटी पानी में गिर गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उससे खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरी प्रवीण वारुणकर। मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। उसका नाम है कालू कौवे का घर। एक पेड़ पे कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। तब कालू भोजन की तलाश में गया तो नीचे से सांप उसके अंडों को खा लिया। फिर कालू अपने घोंसले में आके देखा तो उसके अंडे नहीं थे। उसको सांप पे शक भी हुआ। उसने पूछा, भाई सांप, तुमने क्या किसी को मेरे अंडे चुराते हुए देखा? सांप बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराए। फिर से ऐसा ही हुआ। कालू कौवे ने सांप को चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो कालू कौवा बोला कि तुम मेरा अंडे खा जाते हो। तो सांप बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं इधर तुम्हारे अंडे खाने को आता हूँ। सांप ये कह के अपने बिल में चला गया। तो कालू कौवा बहुत उदास हो गया। उसके मन में एक उपाय आया। वो उड़ते हुए राजा के महल की तरफ गया तो उसे महारानी स्नान करते हुए देखी। उसकी जेवर तालाब के बाहर पड़े हुए थे। उसकी निगरानी सिपाही कर रहे थे। तो कालू कौवे को उपाय सोचा और वो रानी का हार चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो अपने पेड़ के नीचे आया और सांप के बिल में वो हार डाल दिया। सैनिकों ने जब बिल में डंडा मारा, बाहर निकला सांप। सांप के गले में वो महारानी का हार था। फिर सैनिकों ने उसको पीट पीट कर मार दिया और सांप ले लिया, हार ले लिया। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम है विघ्नेश्वरी सुल्तान। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है मेहनत का फल। एक था विवेक और एक था मनोज। वो दोनों दोस्त भी थे और बेरोजगार भी थे। एक दिन वो उनके परिचित गुरुजी के पास गए और विवेक बोला, गुरुजी, अगर आप कुछ पैसे देते हो तो हम कुछ काम धंधा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने दोनों को 1,000 रुपए दिए और 1 साल के बाद लौटाने को बोले। फिर वो दोनों रास्ते से निकल पड़े। फिर विवेक रास्ते से बोला, मनोज, हमें कुछ अच्छा काम धंधा शुरू करना चाहिए, उसे हमें अच्छे से पैसे मिलेंगे। पर मनोज बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कुछ अच्छे स्थानों पे घूमने जाऊँगा और मौज करूँगा।
1 साल के बाद वो दोनों गुरुजी के पास आए। गुरुजी मनोज को बोले, मनोज तुमने पैसे लाए होंगे, मेरे से आपको ऐसी आशा होगी। फिर मनोज बोलता है, नहीं गुरुजी, जब मैं रास्ते से जा रहा था तब ना कुछ लूटोरों ने वो पैसे लूट लिए। उसके बाद गुरुजी को ऐसा लगा विवेक भी ऐसा ही करके आया होगा। फिर विवेक हंसते हुए बोला, नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने आपके 1000 रुपए और एक परिचित 1000 रुपए लाए हैं। फिर गुरुजी खुश हो जाते हैं और विवेक से पूछते, तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए? तुमने दूसरों को लूटा होगा। फिर विवेक बोला, नहीं, जब मैं रास्ते से जा रहा था तब एक नाराज किसान मुझे दिखा जो फल बेच रहा था, तो मैंने वो फल अच्छे दाम में ले लिए और शहर में बेचने के लिए ले गया। ऐसे करते करते मैंने शहर में एक बड़ी दुकान खोली, तो मुझे उससे ये पैसे मिले। हमें इससे ये सीख मिलती है, अगर आपको हमारे से आपसे बड़े कुछ काम देते हैं और अगर आप करते हो तो वो आपको मेहनत का भी फल देते हैं। सुभाष, मेरा नाम गौरव है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है किसान वाला। एक किसान वाला अपना काम कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, तो उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। तो नदी से एक जल देवी आई और उसने एक सिल्वर की कुल्हाड़ी लाई थी। तो फिर उसने बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर बाद में जल देवी वापस नदी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लाई, तो उसने बोला, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो फिर बाद में जल देवी वापस नदी में गई। फिर बाद में उसने लकड़ी की कुल्हाड़ी लाई, तो किसान वाले ने बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।